श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की कठिनाइयां हमारे भीतर छुपी ताकत को जागृत करने के लिए आती है। हमें चिंता और डर से ऊपर उठकर अपने सामर्थ्य को पहचानना चाहिए और दूसरों की मदद करते हुए जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को सुकून से जीने की कला सीखो, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। खुशियां और दुख दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है। जैसे चांद में नूर, गुरूर और दूरी होती है, वैसे ही जीवन में भी हर पहलू का आनंद लेना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, परेशानियां हालात से नहीं बल्कि हमारे गलत विचारों से पैदा होती हैं। रोटी कमाने की चिंता रोटी खाने का वक्त भी नहीं देती और कभी कभी यह ख्याल आता है कि अगर उम्र बढ़ने की बजाय घटती तो मां की गोद में बचपन बीतने का सुख कितना अद्भुत होता। हमेशा यह ध्यान रखें कि हर कोई अपनी जगह सही होता है, लेकिन हमारी जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हमें ही कष्ट देती। हौसला वही समझ सकता है जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। एक विशाल और गहरे समुद्र में मछलियों की अनेक प्रजातियां रहती थीं। वहां छोटी मछलियों से लेकर बड़ी और शक्तिशाली मछलियां भी थीं। लेकिन इस समुद्र का हर कोना मछलियों के जीवन की चुनौतियों से भरा हुआ था। शिकारी जाल और अन्य समुद्री जीवों का डर। इसी समुद्र में एक मछली थी जिसका नाम था समुद्र गुरु। वह समुद्र की सबसे पुरानी और समझदार मछली थी। उसकी चमचमाती त्वचा और गहरी आंखों में ज्ञान और अनुभव का असीमित भंडार था। मछलियां उसे अपना मार्गदर्शक और गुरु मानती थीं। समुद्र गुरु ने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे। वह मछलियों को संकट और भय से उभरने का रास्ता दिखाती थी। वह अपने आसपास की हर मछली को सिखाती थी कि डर और चिंता से ऊपर उठकर कैसे जीना है। एक दिन समुद्र में एक बड़ा तूफान आया। उस तूफान ने समुद्र की लहरों को भयंकर रूप से हिला दिया। छोटी छोटी मछलियां बहुत डर गईं। वे सब इधर उधर भागने लगीं और चिल्लाने लगीं, हमारा अंत नजदीक है, यह तूफान हमें मार देगा, हमारे पास छिपने की जगह भी नहीं है। मछलियों का यह डर देखकर समुद्र गुरु उनके बीच आई। उसने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, तुम सब डर क्यों रही हो? यह तूफान तुम्हारे साहस को परखने आया है। तुम्हें डराने नहीं आओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं जो तुम्हें सिखाएगी कि चिंता क्यों तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। समुद्र गुरु ने कहा, बहुत समय पहले इस समुद्र में एक छोटी सी मछली रहती थी। उसका नाम था चिंता। वह हर समय अपने भविष्य को लेकर डरती रहती थी। वह सोचती, क्या होगा अगर कोई शिकारी मुझे पकड़ ले, अगर लहरें मुझे किनारे पर फेंक दें। तो उसकी चिंता ने उसे कभी शांत नहीं रहने दिया। एक दिन सचमुच एक शिकारी आया, लेकिन चिंता ने अपने डर को परे रखकर तेजी से तैरने का साहस किया। उसने शिकारी से बचने का रास्ता खोज लिया। उस दिन उसने सीखा कि डर और चिंता ने उसे बेवजह कमजोर कर दिया था। असली ताकत तो उस पल में थी जब उसने डर का सामना किया। समुद्र गुरु ने मछलियों से कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि चिंता तुम्हारे वर्तमान को खत्म कर देती है। जो भी करना है वह अभी करो। अतीत गया, भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, बस इस पल में जियो। समुद्र गुरु ने दूसरी बात शुरू की, डर से भागना तुम्हें कमजोर बनाता है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूं। समुद्र में एक बड़ी और मजबूत मछली रहती थी। उसका नाम था शक्ति। एक दिन उसने एक विशाल भेल का सामना किया। भल ने उसे से निकलने की कोशिश की। शक्ति भाग सकती थी, लेकिन उसने नहीं भागा। उसने सोचा, यदि मैं भागूं तो यह डर हमेशा मुझे सताएगा, लेकिन यदि मैं इसका सामना करती हूं तो मैं अपनी ताकत को पहचान पाऊंगी। उसने अपनी पूरी ताकत से भेल का सामना किया और बच गई। समुद्र गुरु ने मछलियों से कहा, डर से भागना आसान है, लेकिन इससे तुम्हारे भीतर कमजोरी बढ़ती है। उसका सामना करना तुम्हारे भीतर साहस और आत्मविश्वास लाता है। समुद्र गुरु ने मछलियों से कहा, तूफान स्थायी नहीं है, जैसे जैसे यह आया है वैसे ही यह चला भी जाएगा। उसने आगे कहा, बहुत समय पहले समुद्र में एक भयंकर ज्वार आया था। उस ज्वार में कई मछलियां डर से भर गईं, लेकिन एक छोटी मछली जिसका नाम आशा था ने अपने मन में सोचा, यह ज्वार आएगा और चला जाएगा, मैं केवल इसे सहन करूंगी और शांत रहूंगी। और वही हुआ। कुछ समय बाद ज्वार खत्म हुआ और आशा सुरक्षित थी। समुद्र गुरु ने कहा, हर कठिनाई अस्थायी होती है, तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। समुद्र गुरु ने मछलियों से कहा, तुम सबके भीतर असाधारण सामर्थ्य है, लेकिन तुम उसे पहचानते नहीं हो। उसने एक कहानी सुनाई।
एक बार एक छोटी मछली जिसका नाम संभव था, यह सोचती थी कि वह कमजोर है, लेकिन जब एक विशाल शार्क ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपनी सारी ताकत से तैरकर खुद को बचा लिया। उस दिन उसे पता चला कि वह उतनी कमजोर नहीं थी जितना वह सोचती थी। समुद्र गुरु ने कहा, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, इसे पहचानो। कठिन समय तुम्हें इसे दिखाने का अवसर देता है। समुद्र गुरु ने अंत में कहा, जब भी तुम किसी कठिनाई में हो, दूसरों की मदद करने से तुम्हें शक्ति और शांति मिलेगी। उसने कहा, बहुत समय पहले एक मछली दयालुता एक जाल में फंस गई थी, लेकिन उसने देखा कि पास की एक मछली भी जाल में फंसी हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश की और दूसरी मछली को बचाया। उस प्रक्रिया में वह खुद भी बच गई। समुद्र गुरु ने कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। समुद्र गुरु ने सभी मछलियों से कहा, तुम सब मेरे लिए मूल्यवान हो। तुम्हारा जीवन चिंता और डर में डूबने के लिए नहीं है। इसे बहादुरी, विश्वास और कृतज्ञता के साथ जियो। हर तूफान तुम्हारे लिए एक सबक है। इसे डर के रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के अवसर के रूप में देखो। उस दिन से मछलियों ने चिंता और डर को छोड़कर अपने जीवन को पूरी ऊर्जा और उत्साह से जीना शुरू कर दिया। समुद्र गुरु का यह संदेश उनकी आत्मा में बस गया और वे सभी एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गई। समय और सांसें दोनों सीमित हैं, उन्हें व्यर्थ ना जाने दें। इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है और सच्चे संबंध वही हैं जो मुश्किल समय में साथ निभाते हैं। झूठ बोलने वाले शायद आगे बढ़ जाएं, लेकिन सच बोलने वाले ही सच्चे संतोष का अनुभव करते हैं। जीवन में हर व्यक्ति और हर वस्तु का अपना महत्व होता है। इसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन आत्मनिर्भरता और संतुलन का प्रतीक है। दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचे और अपनी जरूरतों को सीमित रखें। हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश मत करें। कुछ समस्याएं समय और ईश्वर पर छोड़ देना बेहतर होता है। शांत रहकर और विश्वास के साथ आगे बढ़ने से हर मुश्किल का हल अपने समय पर मिल ही जाता है। इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी मानवता को जीवित रखता है। दानव बनना उसकी हार है, जबकि महामानव बनना उसका चमत्कार। किस्मत एक सखी की तरह नहीं, फिर भी रूठ जाती है, लेकिन जो हमें मुश्किलों से निकालता है वह सबसे बड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाल चलते रहे और हम रिश्ते निभाते रह गए। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बातें करना जो मेरे कुछ नहीं लगते, पर फिर भी मेरे बहुत कुछ हैं। कम से कम वे अपना बनने का ढोंग तो नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, पर हम दुआ लेकर बाहर बैठे भिखारी से लौट आते हैं। माना कि मैंने औरों के मुकाबले ज्यादा कुछ नहीं पाया, पर खुद को गिरने से बचाए रखा। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। यह दुनिया अजीब है जहां झूठ नहीं बल्कि सच रिश्ते तोड़ता है। जिंदगी में थोड़ा खालीपन बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। एक इंसान के आने की खबर न महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर कुछ सेकंड पहले भी नहीं। इज्जत वही कर सकता है जिसके पास खुद इज्जत होती है। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात तुम्हारे अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को सुकून से जीने की कला सीखो, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। खुशियां और दुख दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है। जैसे चांद में नूर, गुरूर और दूरी होती है, वैसे ही जीवन में भी हर पहलू का आनंद लेना जरूरी है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। ठोकरें खाकर ही रास्ते की समझ होती है और मंजिल का महत्व पता चलता है। ईश्वर से डरो नहीं बल्कि कर्मों से डरें। भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसीलिए दिल और कर्म दोनों को साफ रखें, क्योंकि भगवान की नजर हर जगह होती है। खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।